हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं अपने किचन को खोल के और लाइट ऑन कर लेती हूँ क्योंकि अंधेरा था, आप देख ही सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मैश हुआ पड़ा है मेरा किचन, जैसा कि आपने देखा। और सबसे पहले मैं यहाँ का पीछे का जो खिड़की है वो खोल लेती हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है और बागान है तो आती है, मतलब अच्छी वाइब्स आती है सुबह। तो मैं खिड़की खोल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना सारा किचन को ठीक करूँगी। तो जो सबसे पहले जो मैं काउंटर पे जितने भी सामान इधर उधर पड़े हुए हैं सबको मैं ठीक कर लेती हूँ। और जो भी बर्तन धोने हैं वो मैं बेसिन में रख लेती हूँ क्योंकि रात बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है हम लोगों की। मेरे हस्बैंड आते ही हैं 10:30 बजे ऐसे, तो खाना पीना खाने में फिर 12 बज ही जाते हैं। तो इस वजह से रात मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं सुबह ही करती हूँ। और अभी मेरी बेटी भी 9 बजे स्कूल जाती है तो इसलिए उतना जल्दीबाजी नहीं होती है, टाइम मिल जाता है मैं सुबह उठने के बाद, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर का जो स्लेब है उसे मैंने सब सामान को एडजस्ट कर दिया और जो भी कपड़े हैं जिसे मैं पोंछूँगी उसको मैं धो के यहाँ पे सुबह का टाइम जो है उसे मैं अच्छी तरह से अपने किचन को क्लीन करती हूँ और साबुन वगैरह से अच्छी सी क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि थोड़े थोड़े करते रहने से बहुत ज़्यादा मैश नहीं होता है, गंदगी नहीं जमती है। तो मैं इस बात का विशेष ध्यान रखती हूँ कि मैं हर रोज़ थोड़ा बहुत कर लूँ क्योंकि जब भी मुझे क्लीन करना पड़े तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट ना हो, इसलिए मैं कर ही लेती हूँ। और जब भी मुझे डीप क्लीन करना होता है तो फिर उतना ज़्यादा मतलब मुझे मेहनत नहीं लगती है यहाँ साफ़ करने में क्योंकि यहाँ पे मैं अक्सर डीप क्लीन कर ही लेती हूँ 2 दिन में, 1 दिन में। और 1 दिन में मतलब एक बार कर ही लेती हूँ साबुन वगैरह से अच्छी तरह से। वॉल वगैरह भी कभी-कभी पोंछ देती हूँ। और यहाँ पे मेरा जो पैर पोंछने वाला था जिस पे मैं खड़ी होती हूँ उसे मैं बाहर कर देती हूँ क्योंकि वो हल्का गीला लग रहा था, उसे धूप में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं अच्छी तरह से देखिए साबुन लगा दी हूँ मैं अपने चूल्हे पे। उसके बाद फिर मैं गैस स्टोव सबको अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ और पोंछने के बाद फिर मैं यहाँ पे नाश्ता चाय वगैरह बनाऊँगी। देखिए, और यहाँ पे वीडियो को मैंने फ़ास्ट कर दिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, फिर बोर हो जाते हैं आप लोग। और देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ। और हर हाउसवाइफ़ का ये काम होता ही होगा, सुबह उठ के सबसे पहले मतलब अपना किचन को क्लीन करना, क्योंकि बिना क्लीन किए हुए फिर यहाँ पे नहीं मतलब ठीक लगता है बनाना। रात में खुला ऐसे ही रहता है, कीड़े-मकोड़े वगैरह आते जाते रहते होंगे। इस वजह से मैं अगर रात को कभी कर भी लेती हूँ क्लीन तो सुबह मैं ज़रूर से क्लीन करती हूँ एक बार और, इसलिए। और यहाँ पे देखिए मैं गई थी कुछ लाने के लिए और उसको मतलब मिक्सी वगैरह जो भी लगे होते हैं उसे भी मैं लगे हाथों क्लीन कर ही लेती हूँ क्योंकि ऐसे छोड़ देने से थोड़े बहुत गंदगी जमती रहती है। और देखिए वॉल वगैरह भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह से। और मेरा जो है यहाँ पे वॉल में जो टाइल्स लगवाई हूँ मैं वो वाइट कलर का है और अगर ध्यान ना रखूँ तो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। इस वजह से मैं करती रहती हूँ थोड़ा बहुत। और प्लीज़ फ्रेंड मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो कैसे मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजती हूँ नाश्ता वगैरह बना के, तो इसलिए। और यहाँ पे जो ग्लास रखी हूँ मैं, स्टैंड वगैरह जो है, मेरा बेलना चकला जो है जिसमें रखती हूँ, सारे को हटा के मैं क्लीन करती हूँ एक बार। तो इस तरह से मतलब लगभग 30 मिनट तो लग ही जाते हैं सारे चीज़ों को एडजस्ट करके, क्लीन करके, फिर मतलब दूसरा काम करने में, इसलिए। तो देखिए इस तरह से हटा हटा के मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और वीडियो में जितना फ़ास्ट दिख रहा है उतना फ़ास्ट होता नहीं है, काश ऐसा हो पाता। तो यहाँ पे किचन का मैंने क्लीन कर लिया है। दूध का डब्बा जो है वो ला के रख के और चाय वाला बर्तन जो है उसे मैं धो लेती हूँ। और इस तरह से और धोते-धोते मैं उधर देखती रहती हूँ बागान की तरफ, बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा वाइब आता है। तो देखिए यहाँ पे क्लीन करने के बाद मैं चाय चढ़ा दी हूँ और चाय चढ़ाने के बाद मैं जो आलू का भुजिया बनाऊँगी तो आलू को मैं पहले छील लेती हूँ और तब तक उधर चाय हो रहा है, तब तक मैं आलू छील लेती हूँ। और
वीडियो को मैंने यहाँ भी फास्ट कर दिया है। और काश इतना जल्दी हो पाता कोई काम, बट मुझे 1 घंटे हो गए थे। मैं 6 बजे उठी थी, यहाँ पे 7 साढ़े 7 हो रहे थे और आलू को मैं कट करके भुजिया चढ़ा देती हूँ साइड में। और 4 बर्नर है यहाँ चूल्हा पे मेरा, तो एक साइड में मैं, मेरे ससुर जी गर्म पानी पीते हैं सुबह चाय पीने से पहले, तो उस साइड में मैं पानी चढ़ा देती हूँ और पीछे में जो कढ़ाई है वो चढ़ाई हुई हूँ और इस साइड में जो है वो चाय चढ़ाई हुई हूँ। तो कढ़ाई में मैं ऑयल डाल देती हूँ और ऑयल डालने के बाद मैं उस साइड में भुजिया भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि इससे टाइम बचत हो जाती है बहुत ज़्यादा। और टाइम बचत होने के साथ साथ मतलब टाइमली तो सारा काम भी हो जाता है और सही से मतलब हो जाता है, वरना फिर बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है इस वजह से। तो चाय लगभग हो ही गया है और अब मैं ग्लास में गर्म पानी और चाय वगैरह छान के सबको मैं दे दूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अगला काम करूँगी अपना। तो देखिए, हर हाउसवाइफ़ का काम होता है, सुबह इस तरह का रूटीन लगभग हर किसी का होता है। तो यहाँ मैं भी वही रूटीन फ़ॉलो करती हूँ। तो देखिए, मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो चाय छान के मैं सबको दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे चाय छान रही थी और एक गिलास में गर्म पानी। उसके बाद फिर मैं यहाँ चाय में शुगर फ्री डालूँगी और शुगर फ्री डालने के बाद उसके बाद फिर मैं अपने मतलब हम लोगों के चाय में चीनी डालती हूँ। तो ऐसा ही होता है, हर रोज़ का रूटीन है, वो चीनी नहीं पीते, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एज हो गया है और फिर ज़्यादा चीनी वगैरह नहीं खाना है इस वजह से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं शुगर फ्री ढूँढ रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाते हैं, क्योंकि अभी है सबके घर में, तो हर कोई थोड़ा बहुत मिल-जुल के कर ही लेते हैं। इस वजह से मैं कभी कहीं रखती हूँ, फिर मेरी मम्मी जी है वो कहीं पे रखती है, तो फिर चीज़ों को ढूँढने में थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। बट कोई बात नहीं, चलो हेल्प हो जाती है मेरी कभी-कभार। तो वही है वही है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चाय में चीनी डालूँगी। और उसके बाद ये सारा काम होने के बाद फिर मुझे लगभग 1 घंटे लग जाएंगे मेरी बेटी को उठाने में, ब्रश कराने में, रेडी कराने में। बहुत ही ज़्यादा मतलब वो उठना नहीं चाहती है, उठने के बाद फिर उसको एडजस्ट करने में, उठने में पूरी तरह से लगभग 1 घंटे तो लग ही जाते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुबह के टाइम तो मतलब सोचिए बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ वाला होता है। सैटरडे संडे बंद रहता है तो मुझे रिलैक्स रहता है कि चलो बंद है। तो वैसे वही होता है, हर रोज़ का मेरा रूटीन है। और यहाँ पे मैं सबको चाय देने गई थी और यहाँ पे मैं गैस को कम करना भूल गई थी। आप देखिए फ्लेम हाई पे है और यहाँ चाय उबलने लगा था। मैं दौड़ के आती हूँ, फ्लेम को मतलब बच जाता है मेरा, वरना पूरा मैस हो जाता। तो फिर अब मैं यहाँ पे छान लूँगी। इस तरह हो ही जाता है, भाग दौड़ इतना ज़्यादा हो जाता है सुबह, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे सबको चाय दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे, तब तक मेरा ऑयल भी गर्म हो गया होगा। तो अब यहाँ पे बज रहे 8:30। मेरी बेटी को उठा के मैंने ब्रश करा के, नहला के, सारा काम करके अब मैं उसको रेडी कर रही हूँ। उसका बाल भी लंबा है तो कंघी करने में टाइम लग जाता है, और छोटी है तो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती है दर्द, तो बहुत आराम से कंघी करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि बाल कट कर दूँ, बट मेरे घर में सब मना करते कि अच्छा बाल है मत कट करो। और मुझे भी मतलब बहुत अफ़सोस होगा कट करने के बाद, क्योंकि इसका बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और देखिए कैमरा ऑन होते ही इसका एक्सप्रेशन कैमरा की तरफ ही रहता है, इसका आँख, और ऐसे ही मतलब वो देखते रहती है हमेशा कि क्या हो रहा है। और देखिए अभी भी इसको नींद आ रहा है। मतलब छोटे बच्चे को मतलब तैयार करना मतलब एक विश्व युद्ध से कम नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है रेडी करने में। तो देखिए यहाँ पे वो देख-देख के, मोबाइल को देख-देख के कैसे एक्सप्रेशन कर रही हैं, और उसे अभी भी नींद आ रही है बहुत ही ज़्यादा। उसका बाल बांध देती हूँ। बाल बांधने में लगभग 15 मिनट लग ही जाते हैं, 15 से 20 मिनट। वैसे मैं चोटी कर देती हूँ कि बाल उसका उलझे ना, वरना बहुत ही ज़्यादा उलझता है, फिर वो रोती है कंघी करने में। तो बाल कंघी हो चुका है उसका, और यहाँ पे मैं उसे स्कर्ट पहना देती हूँ, क्योंकि उसके स्कूल में अभी ड्रेस नहीं है। वो नर्सरी में है, प्ले स्कूल में, तो ड्रेस नहीं है अभी। अगले साल से ड्रेस होगा जब एलकेजी में जाएगी। वो अभी भी नींद में है, हाय कर रही है। अब मेरी बेटी रेडी हो गई है और अभी आएंगे इसके पापा लेने के लिए, तो उसके बाद ये चली जाएगी। उसके बाद फिर मैं सारा काम करूँगी अपना, कपड़े धोने मुझे। तो चलिए इसे भेज देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
तो यहाँ पे वो आंगन में निकल चुकी है स्कूल जाने के लिए। तो ये इसका ये है ना कि नींद कितना भी लगे लेकिन स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है शुरू से, डे 1 से। ये कभी नहीं बोलती है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, बट छोटी है, इसे नींद मतलब लगता है इस वजह से। तो देखिए ये चली स्कूल, और यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय।